हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा ने अकाज़ा को मार दिया होता है, लेकिन हम देखते हैं इसी बीच गोबामो और जिन्वो वहाँ से एक पोर्टल को खोल के भाग जाते हैं। तभी इसी पे ज़ेनोसामा बोलते हैं, तुमने सही कहा गोबामो, अगली बार चीजें अलग होगी। इस बार तो तुम दोनों बच गए, लेकिन अगली बार मैं तुम दोनों को मौत के घाट उतार के ही छोड़ूंगा। इतना कहते ही हम देखते हैं ज़ेनोसामा तुरंत ही अपने पैलेस के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और तभी हमें एकदम से ओमनी टाइम चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी इसी पे ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से बोलते हैं, लॉर्ड गोकू, आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि अगर हम लगातार ट्रेनिंग करते जाएंगे तो इस पे आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तो इसी के लिए हमें आज के लिए ये ट्रेनिंग यहीं पे रोक देनी चाहिए। तभी इसी पे गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से बोलता है, ठीक है ग्रैंड प्रिस्ट, जैसा आपको ठीक लगे। तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू उस ओमनी टाइम चैम्बर से बाहर आ जाते हैं। तभी हम एकदम से ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं जो कि कंफ्यूज लग रहे थे। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से बोलते हैं, लॉर्ड गोकू, क्या आपको ये सब महसूस हो रहा है? मुझे इस वक्त यहाँ पर अभी के अभी कुछ शक्तियाँ महसूस हो रही हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है और मुझे ज़ेनोसामा की भी ट्रू फॉर्म की शक्ति महसूस हो रही है। लगता है लॉर्ड गोकू जब हम ओमनी टाइम चैम्बर में थे वो लोग यहाँ पर आए थे। तभी इसी पे गोकू बोलता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे भी यहाँ पे बहुत कुछ महसूस हो रहा है और मुझे ज़ेनोसामा की भी शक्ति महसूस हो रही है, लेकिन मैं कुछ अलग शक्तियाँ भी महसूस कर पा रहा हूँ। आखिर यहाँ पे कौन आया था ग्रैंड प्रिस्ट? तभी इसी पे ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, सोंग जिन्वो यहाँ पे आया था लॉर्ड गोकू और यहाँ के हालात मुझे बहुत बदतर लग रहे हैं, हमें इसी वक्त ज़ेनो पैलेस जाना होगा। तभी हम देखते हैं इतना कहते ही गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट तुरंत ही ज़ेनो पैलेस के लिए निकल जाते हैं। तभी हमें एकदम से ज़ेनोसामा का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं, जिन्वो और गोबामो, मुझे सच में नहीं लगा था तुम इतनी आसानी से भाग जाओगे। मेरे को लगा ही था जिन्वो कुछ ना कुछ चाल जरूर चलेगा, वो तो मैंने अपना फुल पोटेंशियल ज़्यादा अनलीश नहीं किया। अगर मैंने अपना पूरी तरीके से फुल पोटेंशियल अनलीश कर दिया होता तो अर्थ पे, पूरे मल्टीवर्स पे बहुत बड़ा खतरा आ सकता था, लेकिन मेरे को सच में नहीं लगा था वो लोग इतनी आसानी से भाग जाएंगे। तभी हम देखते हैं उधर एकदम से ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू वहाँ पे एकदम से पहुँच जाते हैं। तभी ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू को देखकर बोलते हैं, क्या ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू, तुम दोनों यहाँ पर? लेकिन तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए और तुम्हारी ट्रेनिंग इतनी जल्दी कंप्लीट कैसे हो गई? तभी इसी पे ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, ज़ेनोसामा, मैं लॉर्ड गोकू को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करा सकता क्योंकि वो अभी अभी ओमनी किंग बने हैं और अगर ज़्यादा उन्होंने ट्रेनिंग करी तो उनकी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। लेकिन ये सब छोड़िए ज़ेनोसामा, क्या वो लोग यहाँ पर आए थे और आप ठीक तो है ना ज़ेनोसामा? कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लगी? मैंने ये सब महसूस किया था क्योंकि जैसे ही मैं ओमनी टाइम चैम्बर से बाहर निकला मुझे ये सब महसूस पहले ही हो चुका था। तभी इसी पे ज़ेनोसामा बोलते हैं, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, वो दोनों यहाँ पर आए थे, लेकिन मेरे को यकीन नहीं हो रहा अभी भी कि वो मेरे हाथों से जिंदा बच के भाग गए। इस मल्टीवर्स में बहुत नुकसान हुआ है, तो मुझे इस मल्टीवर्स को ठीक करने में भी टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को सच में उम्मीद नहीं थी कि जिन्वो इतनी बड़ी चाल भी चल सकता है। वो अकेले नहीं आया था, वो अपने साथ गोबामो और अकाज़ा को भी लेके आया था। अकाज़ा को तो मैंने मार दिया, लेकिन गोबामो और जिन्वो वहाँ से भाग गए। तभी इसी पे ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, क्या गोबामो और अकाज़ा? लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ गोबामो को तो पहले के गॉड्स ने मार दिया था, वो इस वक्त जिंदा कैसे है? ये तो नामुमकिन है ज़ेनोसामा। तभी इसी पे ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट से बोलते हैं, नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, तुम गलत हो। पहले के गॉड्स ने गोबामो को सिर्फ सील किया था, वो पूरी तरीके से गोबामो को नहीं मार पाए थे। तभी इसी पे गोकू बोलता है, लेकिन ज़ेनोसामा, आखिर ये दोनों है कौन और ये हमारे मल्टीवर्स से चाहते क्या है? वो यहाँ पर क्यों आए थे? तभी इसी पे ज़ेनोसामा गोकू से बोलते हैं, जिन्वो पहले हम में से एक था, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी
तो मैंने जिन्मो के मल्टीवर्स को खत्म कर दिया, तो इसीलिए अब वो अपने मल्टीवर्स का बदला लेने के लिए आया है गोकू।